प्रजापति दक्ष ने इस बार 60 कन्याओं को जन्म दिया। 60, 6 के आगे 0 रख लो। और सबको पढ़ाया लिखाया और सबका विवाह किया। 10 धर्माय, 10 धर्म को दे दी बेटियां। और 13 कश्यप जी से ब्याह दी। 27 का ब्याह चंद्रमा से किया। भाई पौराणिक कथाएं हैं। और जो 10 बची, भाई 10, 13, 27, 50, तो 10 बची तो 2 भूत देवता, देवताओं में एक भूत देवता जाति भी होती है, तो 2 भूत देवता, 2 अंगिरा, 2 कृशासुर। और जो शेष 4 बची, एक और कश्यप थे जिनका नाम था तार्क्ष। तार्क्ष नामधारी कश्यप, तार्क्ष। 4 उनको ब्याह दी। 60 कन्याओं का कन्यादान कोई करे उसका सौभाग्य समझो आप। तो ध्यान देना, ये कश्यप जी की पत्नियां हैं। दिति हैं, दैत्य हुए, अदिति हैं, देवता हुए, धनु हैं, दानव हुए। और सुरभि से 11 रुद्र अवतार। देखो पिता एक हैं, पत्नी अलग अलग हैं, तो संतानों के संस्कार भी उनके अलग अलग हैं। कश्यप की संतान दैत्य हैं, दानव हैं, और उन्हीं की संतान देवता हैं। उन्हीं की संतान 11 रुद्र हैं। माताओं का संस्कार, प्रभाव, आचार विचार बच्चे पर ज्यादा आता है। इसलिए गर्भ से पहले, गर्भ में बच्चा रहते समय सनातन संस्कृति कहती है कि पूरी तरह आचार विचार की शुद्धि रखो, सात्विक रहो, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ो, भगवान का ध्यान चिंतन करो, तो ऐसे गुणों से वो बालक अभिमंत्रित होता चला जाएगा, पूरित होता चला जाएगा, और वैसा ही बालक फिर जन्म लेगा। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये राक्षस कहां से आ गया, इस घर में कहां से जन्म ले लिया। बोलो श्री राम जय राम। हाँ, तो समझना, दैत्यों की एक बहन थी, इनका नाम था रचना। रचना नाम कन्या का एक नाम और था चरमा। तुष्टा ब्राह्मण से ब्याही गई। उनके यहां बेटे ने जन्म लिया विश्वरूप। ऐसा कहते हैं पौराणिक दृष्टि से कि उनके 3 मुख थे। एक से अन्न खाते थे, एक से सोमपान करते थे, एक से सुरापान करते थे। सोमपानम सुरापानम अन्नादम इति। बड़े तपस्वी थे, 3 चीजों का पान करते थे। तीनों तरह का उनका स्वभाव भी था। देवत्व भी था उनमें, असुरत्व भी था, और ब्राह्मणत्व भी था। बड़े भजनानंदी थे। देवताओं ने तो उन्हें गुरु भी बनाया। भाई देवताओं के गुरु तो पहले से बृहस्पति थे। अब यहां जिज्ञासा है, परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि दूसरा गुरु क्यों बनाना पड़ा। तब सुखदेव भगवान कहते हैं इंद्र जो है ना, त्रिभुवनैश्वर्य मदोल्लंघित सत्पथा, तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करने से अभिमानी हो गया। जैसे जैसे धन वैभव श्री यश कीर्ति बढ़ी, अभिमानी हो गया। और अभिमान की भी एक सीमा बना ले चलेगा, कहीं तो झुके। अपने यहाँ तो सिखाया गया वृक्षों तक को झुको, जल को झुको, पृथ्वी जिस पर जूते चप्पल पहन के चलते उसको भी झुको। प्रातः काल चरण डालने के पहले हाथ डालो पृथ्वी पर। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। पर इंद्र का अभिमान इतना ज्यादा बढ़ गया कि सभा में गुरुजी आए तो खड़े होकर अभिवादन नहीं किया, हाथ नहीं जोड़े, बैठा रहा।
तो बृहस्पति जी ने समझ लिया कि इसे हमारी जरूरत नहीं है, इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं है। भाई ये व्यक्ति सम्मान नहीं दे रहा है, इसका सीधा मतलब है कि अब इसको हमारी आवश्यकता नहीं है, ठीक है चले जाते। तो पहले गुरु लोग चेला कम बनाते थे और यदि जरूरत पड़े तो त्याग भी देते थे। छोड़ दिया देवताओं को। अब देवताओं के कोई गुरु नहीं थे, परेशान हो गए, दैत्य हावी हो गए। ब्रह्मा जी से मिले पितामह, क्या करें? बोले मूर्खो। ब्रह्मा जी कहते हैं अभद्रम भः कृतम महत्, अभद्रम भः कृतम महत्, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, अपराध किया। गुरु का अपमान, या तो ये संबंध बनाओ नहीं, और जब बन ही गया तो फिर निर्वाह पूरी तरह से वो पालन होना चाहिए। पितामह कोई सलाह दे, ब्रह्मा जी बोले दूसरा गुरु बना लो, तुष्टा ब्राह्मण के बेटे को, वो तुमको साधना के बल पर विजय प्राप्त कराएंगे दैत्यों से। विश्वरूप गुरु बने, नारायण कवच की दीक्षा दी। नारायण कवच है भागवत में, उसका पाठ किया, शरीर पर धारण किया, माने उसका पाठ किया, शब्द रूप में धारण किया, और इसके बाद स्वर्ग पर चढ़ाई की। उस समय दैत्य स्वर्ग में अधिकार कर लिए थे, तो विजय मिली। गुरु जी की सेवा करते रहे, पर एक दिन विश्वरूप को अपने मामा याद आ गए, क्योंकि उनकी मां दैत्यों की बहन है। तो हवन कर रहे थे, साधना कर रहे थे देवताओं की पुष्टि के लिए, 2-4 आहुति दैत्यों के लिए दे दी। मामा की ममता ने उनको करने को मजबूर किया, और इंद्र को जब खबर मिली तो इंद्र ने गुरु जी का वध कर दिया, मार दिया। इंद्र को हत्या लगी, क्योंकि पौराणिक कथा है, और किसी न किसी अंश में वो कुछ ना कुछ हमारे काम की भी होती है। तो जितना अनुकरणीय हो, लाभांश दिखाई पड़े, उतना तो हम समझ ले, मान ले, क्या दिक्कत है। कहते ब्रह्म हत्या 1 साल तक धारण करके रखी इंद्र ने अपने ऊपर, और उसके बाद 4 जगह बांट दी कि भाई आप लोग परोपकारी हैं, हम पर भी कृपा करो, हम शुद्ध हो जाएं। तो भूमि परोपकारी, भूमि को एक हिस्सा दे दिया। तो जहां ऊसर भूमि है, कहते हैं ब्रह्म हत्या का निवास, इसलिए वहां कुछ होता नहीं, उगता नहीं। वृक्षों को एक हिस्सा दे दिया, तो उसमें जो गाद निकलती चिपकने वाली, ब्रह्म हत्या का प्रतीक बहुत अपवित्र मानी गई है। औषधि प्रयोग के अतिरिक्त व्यवहार में कहीं लेना पड़े एक बात अलग है, लेकिन अपवित्र है। जल में जो फेन बुलबुले होते हैं, एक हिस्सा दिया, उसमें जो बुदबुदे होते हैं, फेन आ जाता है पानी में, वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। इसलिए उस समय वहां स्नान मत करो, या हाथों से ऐसे हटा दो तब स्नान करो। वो एक सहज संस्कार होते हैं हमारे आपके, जब स्नान करने जाए तो हाथ चले ही जाते हैं। और माताएं परोपकारी होती हैं, तो 5-7 दिन की जो अशुद्धि है, पूजा पाठ की दृष्टि से 7 दिन की अशुद्धि, ब्रह्म हत्या का दर्शन। तो इंद्र तो पवित्र हो गए, लेकिन जिसके बेटे को मारा है, तुष्टा ब्राह्मण बड़े नाराज थे, उन्होंने यज्ञ किया, इंद्र को मारने के लिए एक बलवान पुत्र को जन्म लिया, जिसका नाम है वृत्तासुर, जन्म दिया यज्ञ के प्रसाद प्रभाव से। पर एक मंत्र में भूल हो गई थी, स्वर भंग आदि कुछ हो गया। इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए, स्वर भंग होने से मरने वाला जन्म लिया। सकाम कर्म में मंत्र की शुद्धि, बहुत सी शुद्धियां जरूरी है। वृत्तासुर ने दैत्यों को साथ लेकर देवताओं से युद्ध किया। देवता जो अस्त्र शस्त्र
प्रहार करते थे उनको पकड़ के निगल लेता है, खा लेता है। मरे कैसे? देवता निराश हो गए, भगवान की शरण में गए। भगवान बोले दधीचि ऋषि के शरीर की याचना करो। यहाँ बना है चित्र, वहाँ एक मूर्ति बनी है, सुरभि गाय चाट रही है शरीर। दधीचि ऋषि अपना शरीर दे दें, उनकी शरीर की हड्डी वज्र की है। शिव पुराण में कथा है कैसे वज्र की हुई। भोलेनाथ से वरदान मांगा था, वज्रास्थित्वम अवध्यत्वम अदीनत्वम मम प्रभु। मुझे किसी के सामने दीनहीन न होना पड़े, शरीर की हड्डियां वज्र की हो जाएं, मेरा वध न कर सके कोई। मांगो जाकर, परोपकारी संत हैं। देवता गए और दधीचि ऋषि उनके मानस को समझ गए। दधीचि ऋषि ने अपनी पत्नी सुवर्चा से कहा कि अतिथि जन आए हैं, वन में फल फूल लेने चली जाओ। क्योंकि दधीचि ऋषि गृहस्थ संत थे। लोग कहते हैं ना संतों को त्याग करना चाहिए, संतों को त्याग करना चाहिए। अच्छा, गृहस्थों को क्या करना चाहिए? गृहस्थों को क्या करना चाहिए? बोलो श्री राम जय राम। अपने सनातन धर्म में विकृति बढ़ती जा रही है। कुछ कारण ये भी है कि हम तुम्हारी बुराई देख रहे हैं, तुम हमारी देख रहे हैं, हम अपनी नहीं देख रहे, तुम अपनी नहीं देख रहे। गृहस्थ गृहस्थ जैसा नहीं है, इसीलिए तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी जैसा नहीं है। क्योंकि ब्रह्मचारी आएंगे कहां से? गृहस्थ से। और इसीलिए फिर संत अच्छे नहीं है, क्योंकि आएंगे कहां से? गृहस्थ से। भाई देखो, गृहस्थ आश्रम तो सबको जन्म देने वाला है। यदि आश्रम में दूषित अन्न का भोजन बन रहा है तो आया कहां से दूषित अन्न? गृहस्थों से। तो विचार करेंगे तो मूल में कौन मिलेगा? गृहस्थ। तो निंदा अलग चीज है, समीक्षा करो आप। गृहस्थ, ये सब गृहस्थ हैं। दधीचि ऋषि गृहस्थ हैं, उनके बेटे का नाम पिप्पलाद है। और देवता बोले हमें आपका शरीर चाहिए। बोले दे देंगे। आस्थिता परमम योगम। शिव जी का ध्यान किया, परम योग में स्थित हुए, शरीर छोड़ दिया। ऐसे निकल गए मानो शरीर में थे ही नहीं। ऐसे पका हुआ नारियल होता है ना, अंदर रह के भी अलग, घोर दो तो अलग, कोई महसूस नहीं होगा कि हम इनसे अलग हुए। हाँ, कच्चा होगा तो मुश्किल है, पानी वाला, फिर तो फूटने के बाद भी चाकू वाकू से खरोचना पड़ता है। हाँ? उस शरीर को गाय माता ने, तो जो शेष हड्डियां बची, वज्र बना, लेके इंद्र युद्ध किए। अब जो वृत्तासुर था युद्ध करते करते भगवान को याद कर रहा है। उसके पूर्व जन्म के संस्कार जाग गए। इस समय तो असुर वृत्ति में, भले ब्राह्मण बालक देवताओं से युद्ध कर रहा है, पर पिछले जन्म में जो उसने धर्म कर्म किया था वो स्मरण हो गया।